हाय गाइज, मैं रवि प्रकाश। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास शुरू किए हैं। इतिहास में मध्यकालीन भारत शुरू किए थे और मध्यकालीन भारत में जो है हम लोग अरब का आक्रमण पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ चुके हैं। उसके बाद तुर्क के आक्रमण में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखे थे कि मोहम्मद गौरी कैसे भारत आए, कैसे आक्रमण किए, कैसे यहाँ पर वो अपने साथ जो लोगों के लाए गुलामों को, वो यहाँ पर के उसको जीता हुआ प्रदेश है वो छोड़ करके जब वो फिर वापस जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाने के बाद जो है यहाँ का जो सबसे ज्यादा बुद्धियार और समझदार जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका तीनों गुलाम में से सबसे श्रेष्ठ गुलाम जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अंडर में जो कुछ प्रदेश दिया जाता है, कुछ प्रदेश जो है कुबाचा के अंदर में रहता है, कुछ प्रदेश जो है यलदौज के अंदर में होता है। तो जब खबर ये सुनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी की मृत्यु का खबर सुनते ही क्या करते हैं, इसको सदमा आता है। आए क्यों नहीं, क्योंकि इनके जो बॉस है वो उसका मृत्यु हो जाती है। अब जब इनके मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उस टाइम जो है दिल्ली का राज्यपाल रहती है और गवर्नर जिसको बोलती है। अब वो क्या करते हैं, तुरंत 1205 में तो इसका खोखर से लड़ाई हुई थी, 6 में मृत्यु हुई, और तुरंत ये भी क्या करते हैं, 1-2 महीना के बाद क्या करते हैं, ये गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं। अब दिल्ली सल्तनत पर जो है यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं और गुलाम वंश का संस्थापक बन जाते हैं। तो हम आप पढ़े हैं गुलाम वंश के स्थापना करने के बाद उस पर ने गुलाम वंश में 12 लोगों ने शासन किया और 12 लोगों ने शासन किया, 12 राजाओं ने शासन किया। तो उस 12 राजाओं में 2 को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक आराम शाह और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 से 6 से 10 तक, और उसके बाद मात्र 8 से 9 महीना जो है उसका बेटा आराम शाह रहता है। और उसके बाद जो है आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा शासक इल्तुतमिश, यानी गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन होगा, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद रहते हैं, उनके छोटी बेटी का क्या कहते हैं, ये क्या रहते हैं, यानी हस्बैंड रहते हैं। तो हम आज पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश के बारे में, वहां से कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश जो है ये 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 तक शासन करता है। लगभग ये 25 वर्षों तक शासन करता है। ये जो रहते हैं ऐबक, ऐबक का गुलाम रहते हैं इल्तुतमिश, दामाद, गुलाम दामाद कहिए। तो वहां से जब आए रहते हैं तो ये सबसे यानी कि क्या कहते हैं, समझदार और होशियार और ताकतवर जो होते हैं ना गुलाम होता है, तो इसको दिल्ली का राज्यपाल बनाया रहता है। अब इसका दामाद जब ये मर जाते हैं, इसके बेटा मर जाते हैं, तो अब इसके बेटा को हत्या करके ये गद्दी पर बैठता है, दिल्ली के गद्दी पर। और वो जो लाहौर में जो अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए रहते हैं, उस राजधानी को अब दिल्ली शिफ्ट कर जाता है। और दिल्ली जब शिफ्ट कर लेता है राजधानी, तब पहला काम यही करता है कि गद्दी पर बैठते ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर में था, अब ये जब बना तो राजधानी कहां ले आया, दिल्ली में ले आया। और दिल्ली इसीलिए राजनीतिक केंद्र आज भी जो देखते हैं वो दिल्ली का ही केंद्र बनाता है। तो यानी कि शासन करने का जो केंद्र हो जाता है वो कहां होता है, दिल्ली होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है वो कहां के शासक है और किस तरह कहां से आए थे। तो ये अफगानिस्तान तुर्किस्तान का, यानी कि ये तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। क्या था, इलबरी तुर्क था। इसको खरीद करके मोहम्मद गौरी ने लाए थे और ये जो बने गुलाम वंश का तीसरा शासक, यानी दिल्ली सल्तनत का ये गुलाम वंश में तीसरा शासक हुए। अब कहता है इसका पूरा जो नाम होता है वो शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। इनका वास्तविक नाम यानी पूरा नाम जो है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। अब यह दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले, जब ये दिल्ली के गद्दी पर नहीं बैठा था, यानी कि आराम शाह को जो हत्या किया, उससे पहले ये जो थे ये बदायूं के सूबेदार थे। इसको जो ऐबक जो है
ये बदायूं मतलब जगह दिया था वहां देखरेख करने, तो वहां के ये सूबेदार होते हैं। कहाँ के? बदायूं के। कौन? इल्तुतमिश। तो यानी गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार होता है? तो बदायूं का होता है। दिल्ली पर यह बैठने वाला प्रथम मुस्लिम शासक यानी बन जाता है। दिल्ली पर बैठने वाला यानी वो जो थे ऐबक, वो कहाँ के थे? यानी कि लाहौर में अपना राजधानी बनाया था। अब दिल्ली से शासन करने वाले ये प्रथम मुस्लिम शासक, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश। और ये 1211 से लेकर के 1236 तक जो है ना, लगभग ये 25 वर्षों तक ये शासन करते हैं। ठीक है। उसी पास ऐबक में बहुत सारा वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो ऐबक का गुलाम दामाद, यानी यह जो है ऐबक का गुलाम दामाद था, इसका दामाद था। और अधिकतर राजाओं ने पढ़े ही हैं, क्या करते थे? अपने बेटी से शादी करवा देते थे। तो ये किसका गुलाम थे? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसने राजधानी को लाहौर से कहां लेके आ गया? दिल्ली लेके आ गया। इसी दिल्ली सल्तनत का क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी, यानी सबसे पहले जो है शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन राज्य में किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। यानी शुद्ध जो है अरबी सिक्के चलाने का प्रारंभ काम कौन किया? तो इल्तुतमिश किया। इसने सिक्के पर बगदाद के खलीफा का यानी नाम को क्या किया? यह खुदवाया। बगदाद के खलीफा जो है उसके नाम को खुदवाया अपने सिक्कों पर। और इसने दो महत्वपूर्ण सिक्का मतलब की शुरुआत किया। दो महत्वपूर्ण सिक्का का शुरुआत क्या करते हैं? एक टांका और एक जीतल। इनके राज्य में टांका और जीतल का क्या चलता है? सिक्का का शुरुआत होता है। जो टांका सिक्का जो होता है वो तांबा का, यानी चांदी और तांबा का दो सिक्के चलाता है, वो टांका कहलाता है। और तांबा से जो चलता है, दो महत्वपूर्ण सिक्के जीतल और टांका को चलवाया, शुरुआत किया। उसके बाद इसने तो इक्ता प्रणाली जो है, यानी कि उस समय में सैनिकों को क्या कहते हैं, उसके सैलरी के आधार पर उसको जमीन का एक खंड दिया जाता था। तो एक खंड, ठीक है। उसके बाद और ये भी क्या कहा था? सैलरी की जगह पर मिलता था। इसने 12 जगह को जीत लिया। फिर वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है। मंगोल के चंगेज खां आते हैं ना, उस समय क्या करता को ये बचाता है। कौन? इल्तुतमिश। क्योंकि शासक तो यही रहते हैं। तो मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाता है? तो यानी कि इल्तुतमिश बचाता है। इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। अब जान गए गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? यानी इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम होते हैं। मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का ये गुलाम होता है, इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है, यानी दासों का दास। ठीक है। इसी 29 में, यानी 21 में तो बताता, 29 में है, 1229 में ये क्या करते हैं? 1229 में इसे बगदाद के खलीफा इसे सुल्तान की दर्जा दे देता है। अभी तक ये सुल्तान की दर्जा इसे नहीं मिला रहता है, अब इसे क्या मिल जाता है? सुल्तान का दर्जा मिल जाता है। किसे? यानी कि इल्तुतमिश को। और इसी ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था। इसने इक्ता प्रणाली की क्या किया? शुरुआत किया था। इसने चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी, चालीसा दल उसको क्या कहा जाता है? तुर्कान ए चहलगानी। पूछा गया क्वेश्चन है कितना बार। इस यानी किसने बनाया चालीसा दल? यानी कि इल्तुतमिश बनाया। इल्तुतमिश चालीसा दल जो बनाया उसको कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। इसमें क्या होता है कि यानी कि 40 जो है गुलाम जो है, यानी जो विश्वासी गुलाम होते हैं, जो राजा के प्रति काफी मतलब काम करने वाले होते हैं, सोच रखने वाले होते हैं, 40 लोगों का एक संगठन बनाता है, उसी को कहा जाता है चालीसा दल। ठीक है। तो चालीसा दल का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश किया। उसके ने अजमेर शरीफ का निर्माण करवाता है। यानी अजमेर शरीफ नामक मस्जिद जो होता है
उसका निर्माण कौन कराता है? इल्तुतमिश ने करवाता है। ऐबक ने जो क्या कहते हैं कुतुब मीनार जो स्टार्ट करवाए थे, नींव डाले थे, उस कुतुब मीनार को ये पूरा कर देते हैं। तो हुआ ना, यानी कि ये अजमेर शरीफ का मस्जिद बनाता है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करता है। इसने शेख निजामुद्दीन चिश्ती के दरगाह को भी निर्माण करवाता है। यानी एक दरगाह जो है वो किनका? निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाता है। तो अजमेर शरीफ का मस्जिद भी बनवाता है और ये दरगाह भी बनवाता है। ठीक है, ये उसने दरबार में इतिहासकार आते हैं, इसके दरबार में इतिहासकार रहते हैं मिनहाज उस सिराज इनके दरबार। तो पूछा जाता है कि मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहते थे? तो इल्तुतमिश के दरबार में। उसी के दरबार में वो अपना एक किताब लिख देते हैं, तबकात ए नासरी। तो तबकात ए नासरी क्या है? एक किताब है जो किसने लिखा था? तो मिनहाज उस सिराज। किसने लिखा था? मिनहाज उस सिराज। और उसके रचना मिनहाज उस सिराज कौन सा किताब लिखे? तबकात ए नासरी। ठीक है, किनके दरबार में रहते थे? तो इल्तुतमिश के दरबार में। इसने सुल्तान के पद को क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। इसने सुल्तान के पद को, यानी बेटा के बेटा ही बनेगा, वंशानुगत कर दिया। तो समझ में आ गया, इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। अजमेर शरीफ का मस्जिद बनवाया, कुतुब मीनार का क्या क्या निर्माण जो हो रहा था उसको पूरा किया। इसे दासों का दास यानी गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये सुल्तान के पद को क्या किया? वंशानुगत कर दिया। ये मंगोलों को क्या किया? मंगोलों का आक्रमण को भारत पर रोका। ठीक है, और इसे जो है सुल्तान का उपाधि बगदाद के खलीफा, ये बगदाद के खलीफाओं के अपने सिक्के जब चलाए थे तो उस पर नाम खुदवाए। ये दो जीतल और टंका नामक सिक्का चलवाए। ठीक है, उसके बाद शुद्ध अरबी सिक्का चलाने के यही किया था। ये राजधानी को लाहौर से कहा? दिल्ली शिफ्ट करने वाले थे, प्रथम मुस्लिम शासक बन गए। ठीक है, शासन करने वाले दिल्ली से। तो इस तरह का इसके बाद जो है इसकी मृत्यु जो होती है, इसकी मृत्यु जो होती है 1236 में। और इसके मृत्यु के बाद जो है ना, इसका बेटा आता है रुकनुद्दीन फिरोज। क्योंकि वो छोटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज, क्योंकि तो वंश को बना के कैसे गया रहता है वंशानुगत, यानी सुल्तान के पद को। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज इसके गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह बहुत दिनों तक नहीं रहता है। अब कहीं इसमें कहानी है, क्योंकि ये इनके सामने इनके बेटी जो है ये काफी होशियार होते थे। तो ये बेटी के बारे में ही कहते थे कि मेरे बाद मेरा सुल्तान का पद जो है मेरे कौन बनेगा? मेरे बेटी बनेगा। लेकिन ये वंशानुगत बनाए थे तो बेटा को बनना होता है। तो राजा उनके दरबार में जो लोग रहते थे 40 दल के लोग, सब ये लोग बेटी का मतलब महिलाओं का शासन स्वीकार करना नहीं चाहा। तो उसी में इनके बेटा जो रुकनुद्दीन फिरोज रहता है, इनके माँ के मतलब प्रेस से, यानी माँ के दबाव में उस बेटा को बना दिया जाता है। लेकिन सारा डिसीजन जो करते हैं वो कौन करते हैं? उसकी माँ करते हैं, जिससे वो 40 दल के लोग यानी उसके दरबार के लोग जो है वो क्या होते हैं? खासी नाराज हो जाते हैं। और तब उसको फिरोज को हटा करके रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठा देता है। और रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बन जाती है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन बनते हैं? यानी रजिया बेटी होती है। और किसको हटाता है गद्दी से? तो अपने भाई फिरोज को, रुकनुद्दीन फिरोज को। और वो जो अपनी शासन करती है 1240, कौन? रजिया करते हैं। तो रजिया, तो सबसे पहले हम रजिया के आ जाता है। तो आप समझ गए पहले कौन आया? ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, और अब आ गए रुकनुद्दीन फिरोज, जो बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लेता है 1829 दिनों के लिए। अब उसके बाद 4 साल के लिए कौन आएंगे? रजिया सुल्तान। तो यहां तक हम लोग देखे कि इल्तुतमिश का क्या काम था और किस तरह के। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।